हल्कू अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, शायना आया है, जो पैसे रखे हैं वो दे दो, कम से कम गर्दन तो छूटे। मुन्नी घर का काम कर रही थी। वो बोली, 3 ही तो रुपए हैं, ऐसे कैसे दे दूं? दे दूंगी तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूछ की रात कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपया देंगे, अभी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। हल्कू कुछ देर चुप रहा, फिर सोचने लगा। पूछ सर पे आ गया है, बिना कंबल के खेत में रात तो नहीं कटेगी, पर शैना मानेगा नहीं। ला दे दे, बिना पैसे लिए शैना मानेगा नहीं। कंबल के लिए कुछ और तरकीब सोचेंगे। कर चुके दूसरी तरकीब, मैं भी तो जानूं कौन सी तरकीब करोगे। ना जाने कितना रुपया बचा है जो अदा ही नहीं होता। मैं नहीं दूंगी पैसे, हाँ मैं नहीं दूंगी। इससे अच्छा तो तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते? कम से कम मजदूरी करोगे, 2 पैसे तो आएंगे। जितना पैसा कमाओ सब कर्ज दे दो। अरे तो क्या गालियाँ सुनूं? अरे गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? पर ये कहते ही मुन्नी का गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि वो जानती थी पैसे तो शायना लेकर ही जाएगा। उसने पैसे उठाए और अपने पति को दे दिए। अब तुम खेती छोड़ दो, मजदूरी करो, कम से कम सुकून की 2 रोटी तो आएगी। अच्छी खेती है, इतनी मेहनत करो और फिर पैसा जब आए तो उसे कर्ज दे दो, बाज आए ऐसी खेती से। हल्कू ने पैसे लिए और दुखी मन से पैसे देने चला जा रहा था। 1-1 रुपया उसने अपने कंबल के लिए जमा किया था, पर आज उसकी नादानियों की वजह से वो पैसा भी कर्ज में जा रहा था। उसने पैसा शायना को दे दिया। पूस की ठंडी रात, तारे भी सिकुड़ते नजर आ रहे थे। हल्कू एक पेड़ के नीचे अपनी खटिया लगाए खेत में लेटा था और उसके पास ही उसका कुत्ता जबरा भी लेटा हुआ था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। दोनों को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। जबरा तो कू कू कर रहा था। क्यों जबरा, नींद नहीं आ रही? तू मेरे साथ क्या लेने आया था यहाँ? मैं आया, तू भी दूँ मिलाता आ गया, अब मैं क्या करूँ? जबरा ने पूंछ हिलाई। शायद वो समझ गया था कि उसके कू कू की आवाज़ से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने भी उसे सहलाया। कल से मेरे साथ मत आना जबरा, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये ठंडी हवा कहाँ से बर्फ़ ले आ रही है? ओहो जबरा, बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ तो। और पूस की रात तो वैसे भी बहुत सर्दी होती है। आज तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। जबरा हल्कू के पास जाकर खड़ा हो गया और उसकी गरम गरम सांसें हल्कू को लग रही थी। हल्कू फिर जाकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि वो सो नहीं पा रहा था। फिर हल्कू ने जबरा को अपनी गोद में बिठा लिया और उसे सहलाने लगा। हल्कू को बहुत अच्छा महसूस हुआ। हल्कू को जबरा से बहुत प्यार था। उसने जबरा को गोद में बिठाया। हल्कू तो अपनी गरीबी से परेशान था। इतने में जबरा को खेत से आवाज़ें आईं। हल्कू ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जबरा उसके पास नहीं आया और जबरा खेत के पास भौंकने लगा। जबरा इधर उधर पूरे खेत में भौंकता। जबरा को किसी के आने की आहट होती। एक पल के लिए वो हल्कू के पास आ जाता, पर आवाज़ें आते ही वो वापस खेत की तरफ भागता और भौंकता रहता। इससे हल्कू भी परेशान था, पर हल्कू क्या करता? उसे तो अपनी जगह से हिलना ही नहीं था। पूस की रात उसके ऊपर भारी थी। जबरा लगातार भौंकता ही जा रहा था। हल्कू ने उसे कई बार आवाज़ लगाई, पर जबरा ने हल्कू की कोई आवाज़ नहीं सुनी। अब हल्कू फिर से लेट गया था। उसने तय कर लिया था कि अब इस बार सोकर रहेगा, पर जैसे जैसे रात बीत रही थी, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। हल्कू ठंड के मारे उठकर बैठ गया और कंबल को अच्छे से ओढ़ लिया। हल्कू से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हल्कू ने उठकर देखा आसमान की तरफ कि अभी और कितनी रात बाकी है, पर अभी तो आधी रात बाकी थी और ठंड हद से ज़्यादा बढ़ गई थी।
जाकर दूसरों की खेत से पत्तियां ले आऊं। इतनी रात में कोई पत्तियां बटोरते देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। क्या पता कोई जानवर ही हो, पर अब तो बैठे नहीं रहा जाता, बहुत ठंड है। हल्कू के खेत के बाहर ही बगीचा था। पतझड़ शुरू हो गया था। वहाँ पत्ते ही पत्ते ढेर रहते थे। जबरा भी हल्कू को जाते हुए देख लेता है। चल जबरा, पत्ते लेकर आते हैं, ऐसे ठंड नहीं कटेगी। हल्कू थोड़ी देर में पत्तों का ढेर लगा लेता है। आज उसके पास इतने पत्ते थे कि उसकी रात आराम से कट जाए। पत्ते लेकर हल्कू एक बोरी में भर लेता है और जबरा भी उसके पीछे दुम हिलाता हुआ चला जाता है। हल्कू को अब थोड़ी राहत मिली थी। कुछ ही देर में हल्कू ने आग जला ली। अब हल्कू को गर्म जैसा महसूस होने लगा। चल जबरा, एक खेल खेलते हैं। जबरा, मैं इधर से कूदूंगा और तू भी इस आग के ऊपर से कूद कर आना। हम दोनों आज ये खेल खेलेंगे। हल्कू ने फिर एक छलांग लगाई और आग के ऊपर से कूदकर उस पार चला गया। अब उसने जबरा की तरफ देखा जो धूम मिला रहा था। जबरा भी कूद कर आया, पर जबरा आग के ऊपर से नहीं कूदा। हल्कू ने उससे फिर से कहा, चल कूद कर आ। पर खेल खेल में आग बुझ गई। पत्ते सारे जल चुके थे। हल्कू फिर से ओढ़ कर कंबल बैठ जाता है। जबरा को फिर से आवाज़ आती है और फिर वो खेत की ओर दौड़ता है, पर हल्कू उसे अपनी जगह से उठा नहीं जा रहा था। उसे तो अब फिर से ठंड लगने लगी थी। खेत में कुछ गायों ने आकर फसल चरना शुरू कर दिया था, पर हल्कू अपनी जगह से नहीं उठ रहा था। जबरा भौंक भौंक कर थका जा रहा था। हे, कौन है वहाँ? हट जाओ वहाँ से, चले जाओ। कौन है? हल्कू ने वहीं से बैठे बैठे चिल्लाया। जबरा बेचारा बहुत देर तक भौंकता रहा, पर उन गायों को जबरा के भौंकने पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो खेत भी चल रही थी। जिस खेत को देखकर लोग जलते थे, आज वो खेत का सफाया हुआ जा रहा था। हल्कू से अब बैठा नहीं गया। वो उठकर गया तो पर उसे जैसे करंट लगा। वो वापस आकर आग के पास बैठ गया। आग बुझ तो गई थी, पर थोड़ी थोड़ी हवा से वो जल रही थी। बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा ठंड, मैं नहीं जाऊँगा। बस फिर क्या था। जबरा भौंकता रहा और हल्कू चैन की नींद सो गया। हल्कू अब फिर नहीं उठा। ऐसे ही सुबह हो जाती है और हल्कू की पत्नी मुन्नी खेत में आती है। अरे उठ जाओ, आज क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ क्या सोने आए थे? तुम्हारे ऐसे सोने से सारे खेत का सत्यानाश हो गया और सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने फिर बात बताई। अरे मैं मरते मरते बचा हूँ। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। फिर हल्कू और मुन्नी दोनों खेत की ओर बढ़े, खेत देखने कि आखिरकार खेत में क्या हुआ है। दोनों ने खेत में देखा, एक पौधे का भी नाम नहीं था और जबरा ठंडा पड़ा था, जैसे शरीर में जान ना हो। खेती छोड़ दो और मजदूरी करो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो सुकून से आएगी। हल्कू खुश होकर बोला, हाँ हाँ, अब से मजदूरी करूँगा। कम से कम ठंड में खेत में रात तो नहीं बितानी पड़ेगी।